अगर आप सीढ़ियां चढ़ते समय दीवार या रेलिंग का सहारा लेने लगते हैं, सुबह बिस्तर से उठते ही घुटनों में जकड़न, भारीपन और अकड़न महसूस होने लगती है और आप हर दिन पेन किलर लेकर सिर्फ दर्द को कुछ घंटों के लिए शांत कर रहे हैं, लेकिन अंदर की असली परेशानी वैसी की वैसी बनी हुई है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी और बहुत ज्यादा काम की साबित हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी बेहद आसान और नेचुरल चीज के बारे में बताने वाला हूं, जिसे अगर सही तरीके से और सही मात्रा में लिया जाए तो अगले 21 दिनों के अंदर आप अपने घुटनों, टांगों और जोड़ों में खुद फर्क महसूस करना शुरू कर देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। यूं तो इस मंच पर मैंने पहले भी सेहत से जुड़ी गंभीर बीमारियों और रोजमर्रा की स्वास्थ्य समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की है और अनगिनत प्रभावी आयुर्वेदिक तरीके आपके साथ साझा किए हैं, जिन्हें आप सभी ने बहुत प्यार दिया। लेकिन आज जो रामबाण नुस्खा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो पिछले सभी उपायों के मुकाबले कहीं ज्यादा सरल, असर में कई गुना गहरा और बेहद तेजी से राहत देने की अद्भुत क्षमता रखता है। इस नुस्खे की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसे तैयार करने के लिए आपको ना तो घंटों मेहनत करने की जरूरत है, ना ही किसी महंगी मशीन या तामझाम की। कोई भी साधारण व्यक्ति बिना किसी थकान के इसे मात्र कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे नेचुरल, सेफ और साइंस सपोर्टेड तरीके की जो आपकी हड्डियों, आपके जॉइंट्स और आपकी मसल्स तीनों पर एक साथ काम करता है। यही वजह है कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर शरीर अंदर से धीरे धीरे मजबूत बनने लगता है। अगर आप भी कमजोर होती हड्डियों, घुटनों की तकलीफ, पैरों की कमजोरी और बार बार होने वाले जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर इसके पीछे असली कारण क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला बड़ा कारण होता है गलत खान-पान और बिगड़ चुकी फूड हैबिट्स। आज के समय का खाना हमारे शरीर को ताकत कम देता है और सिर्फ टेस्ट और मजा ज्यादा देता है। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, बेकरी आइटम्स, पैकेट वाले स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जरूरत से ज्यादा चाय और हर थोड़ी देर पर बिस्किट खाने की आदत हमारी बॉडी में धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने लगती है। ये चीजें जीभ को स्वाद तो देती हैं, लेकिन शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन नहीं देती। बाहर से पेट भर जाता है, लेकिन अंदर शरीर कमजोर होता चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैदे और प्रोसेस्ड चीजों से बनी हुई चीजें हमारी बॉडी में इंसुलिन को तेजी से बढ़ाती हैं। जब इंसुलिन बार बार स्पाइक करता है तो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, और जब यही यूरिक एसिड धीरे धीरे हमारे जॉइंट्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, तब सूजन, दर्द और अकड़न अपने आप बढ़ने लगती है। दूसरा बहुत बड़ा कारण होता है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी बहुत ज्यादा बैठे रहने वाली जिंदगी। जी हां दोस्तों, आज हम में से ज्यादातर लोग सुबह से शाम तक ऑफिस की चेयर पर बैठे रहते हैं, घंटों तक एक ही जगह बैठे मोबाइल, लैपटॉप और स्क्रीन में लगे रहते हैं और शरीर को हिलाने डुलाने का समय ही नहीं देते। शाम को घर लौटने के बाद भी हम सीधे सोफे पर बैठ जाते हैं, टीवी देखने लगते हैं, मोबाइल चलाने लगते हैं और रात में खाना खाने के बाद सीधे बेड पर जाकर लेट जाते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारी जिंदगी से चलना फिरना लगभग खत्म सा हो चुका है और यही आदत धीरे धीरे शरीर को कमजोर बना रही है। जब शरीर की मसल्स कमजोर होने लगती हैं तो वो बॉडी का वजन सही तरीके से संभाल नहीं पाती। ऐसे में पूरा दबाव सीधा हमारे घुटनों और जोड़ों पर आने लगता है। इसी वजह से घुटनों में दर्द, सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी और पैरों में भारीपन बढ़ता चला जाता है। तीसरा सबसे कॉमन और इंपॉर्टेंट कारण होता है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। आजकल ज्यादातर लोग धूप में बैठना ही बंद कर चुके हैं। सुबह की धूप शरीर तक पहुंचती ही नहीं और ऊपर से बाजार में मिलने वाला दूध, घी और दूसरी चीजों में भी काफी मिलावट देखने को मिलती है। धीरे धीरे शरीर में विटामिन डी कम होने लगता है और उसके साथ साथ कैल्शियम भी घटने लगता है। जब शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी बढ़ जाती है, तब हमारी हड्डियां अंदर से कमजोर होने लगती हैं, बोन डेंसिटी कम होने लगती है और जोड़ों में दर्द, कमजोरी और टूटन जैसा एहसास शुरू हो जाता है। चौथा और सबसे खतरनाक कारण होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और पेन किलर का ज्यादा इस्तेमाल। देखिए दोस्तों, पेन किलर सिर्फ कुछ समय के लिए दर्द का सिग्नल बंद करते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो असली वजह चल रही होती है उसे खत्म नहीं करते। ऊपर से इन दवाइयों का असर धीरे धीरे किडनी, लीवर और स्टमक पर भी पड़ने लगता है।
कुछ देर के लिए राहत जरूर मिल जाती है, लेकिन अंदर की समस्या लगातार बढ़ती रहती है। कई लोगों की हालत ऐसी हो जाती है कि बाद में चलना फिरना तक मुश्किल होने लगता है और शरीर पूरी तरह कमजोर महसूस होने लगता है। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि जॉइंट पेन, बोन वीकनेस और घुटनों की कमजोरी के पीछे असली कारण क्या होते हैं। अब बात करते हैं उसके सॉल्यूशन की। और जो चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं वो कोई महंगी दवा नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल और नेचुरल चीज है जिसका नाम है मखाना। जी हाँ दोस्तों, मखाना आपकी हड्डियों, आपके कार्टिलेज और आपकी मसल्स तीनों को अंदर से सपोर्ट करने का काम करता है। इसमें ऐसे कई जरूरी मिनरल्स और न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यही वजह है कि सही तरीके से लेने पर यह धीरे धीरे जोड़ों की कमजोरी को कम करने में मदद कर सकता है। मखाने में अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो हमारी बोन डेंसिटी को सपोर्ट करता है। यह हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं का रिस्क भी कम करने में सहायक माना जाता है। जो लोग उम्र बढ़ने के साथ कमजोर हड्डियों की परेशानी महसूस करते हैं, उनके लिए यह काफी फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा मखाने में मैग्नीशियम भी काफी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। मैग्नीशियम हमारी मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। ये हमारे नर्व सिग्नल्स को भी बैलेंस करता है, जिससे शरीर में होने वाली अकड़न और क्रैम्प्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जो लोग रात में पैरों में खिंचाव, जकड़न या मांसपेशियों में अचानक दर्द महसूस करते हैं, उनके लिए मखाना काफी ज्यादा उपयोगी माना जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद मैग्नीशियम मसल्स को शांत करने और रिलैक्स करने में मदद करता है। यही कारण है कि कई लोग इसे रात के समय लेना ज्यादा पसंद करते हैं। तीसरी जरूरी चीज होती है प्रोटीन। दोस्तों, प्रोटीन शरीर के डैमेज्ड टिश्यूज को रिपेयर करने में काफी अहम रोल निभाता है। जॉइंट्स के अंदर मौजूद लिगामेंट्स, टेंडन्स और कार्टिलेज अगर कमजोर होने लगते हैं या उनमें डैमेज होने लगता है तो उन्हें रिपेयर करने के लिए शरीर को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। मखाने में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद करते हैं। इससे बॉडी के अंदर चल रही सूजन को कंट्रोल करने में सहायता मिलती है और जब सूजन कम होने लगती है तो दर्द और भारीपन भी धीरे धीरे कम महसूस होने लगता है। मखाने में फास्फोरस भी मौजूद होता है जो कैल्शियम के साथ मिलकर बोन मैट्रिक्स को मजबूत बनाने का काम करता है। यह हड्डियों को अंदर से सपोर्ट देता है और शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करता है। यही वजह है कि इसे हड्डियों के लिए काफी हेल्दी माना जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि मखाना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड माना जाता है, यानी ये शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाता। इसीलिए डायबिटीज वाले लोग भी इसे सही मात्रा में बिना ज्यादा चिंता के खा सकते हैं और ये उनके लिए भी एक बेहतर स्नैक ऑप्शन माना जाता है। तो अगर आसान भाषा में समझे तो मखाना सिर्फ एक हल्का फुल्का स्नैक नहीं है। यह हड्डियों को सपोर्ट करता है, मसल्स को रिलैक्स करता है और शरीर के अंदर चल रही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। यानी ये एक साथ शरीर के 3 अलग अलग लेवल पर काम करने की क्षमता रखता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर मखाने को किस तरीके से लिया जाए ताकि हमारी बॉडी को इसका मैक्सिमम फायदा मिल सके। तो देखिए दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मखाने को खाने के 3 तरीके सबसे ज्यादा असरदार और फायदेमंद माने जाते हैं। आप अपनी बॉडी की कंडीशन, अपनी एज, अपने जॉइंट पेन की सिवियरिटी और अपनी सुविधा के हिसाब से इनमें से कोई भी एक तरीका चुन सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है मखाने को पानी में भिगोकर खाना। यह सबसे आसान, सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा कन्वीनियंट तरीका माना जाता है। इसके लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही इसमें कोई महंगी चीज इस्तेमाल करनी पड़ती है। बस रात को लगभग 15 से 20 मखाने ले लीजिए और उन्हें 1 गिलास साफ और सामान्य पानी के अंदर डालकर पूरी रात के लिए भिगोकर छोड़ दीजिए। सुबह जब आप उठें तो इन भीगे हुए मखानों को आराम आराम से अच्छी तरह चबा चबा कर खाइए। उसके बाद जो पानी बच जाए उसे भी ऊपर से धीरे धीरे पी लीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि रात भर भीगने के दौरान मखाने के कई सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स उस पानी में आ जाते हैं। अगर आप उस पानी को फेंक देंगे तो कई जरूरी पोषक तत्व भी वेस्ट हो सकते हैं। इसलिए मखानों के साथ साथ उसका पानी भी लेना काफी फायदेमंद माना जाता है। ये तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है जिन्हें माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का जॉइंट पेन रहता है, यानी जिनके घुटनों में अभी शुरुआती दर्द शुरू हुआ है, जिनकी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं या जिनकी उम्र लगभग 40 से 45 साल के आसपास पहुंच चुकी है।
उनके लिए ये तरीका काफी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। दूसरा तरीका होता है मखाने को दूध में भिगोकर खाना। अगर आपकी हड्डियां काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं, आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है या फिर आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी ज्यादा बढ़ गई है, तो ये तरीका आपके लिए और भी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है। इसके लिए आपको 1 गिलास दूध लेना है और उसे हल्का सा गुनगुना कर लेना है। ध्यान रखें कि दूध को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ हल्का गुनगुना करना है ताकि उसमें मौजूद न्यूट्रिशन सही तरीके से बने रहें और शरीर उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। अब इस गुनगुने दूध के अंदर लगभग 15 से 20 मखाने डाल दीजिए और पूरी रात के लिए उसे भिगोकर छोड़ दीजिए। अगर आपको डायबिटीज की परेशानी नहीं है तो उसमें 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर आपकी शुगर बढ़ी रहती है तो शहद को अवॉइड करना ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ 4 से 5 धागे केसर के भी उसमें डाल दीजिए। सुबह उठने के बाद खाली पेट सबसे पहले उन भीगे हुए मखानों को धीरे धीरे चबाकर खाइए और उसके बाद ऊपर से वो दूध भी पी लीजिए। ये कॉम्बिनेशन हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाने में काफी ज्यादा मदद कर सकता है। दूध और मखाने का ये मेल बोन डेंसिटी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है। ये शरीर को कैल्शियम और दूसरे जरूरी न्यूट्रिशन देने में मदद करता है, जिससे घुटनों की कमजोरी और शरीर की थकान धीरे धीरे कम होने लगती है। खासकर बढ़ती उम्र के लोगों के लिए ये तरीका काफी ज्यादा उपयोगी माना जाता है। तीसरा तरीका उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा जॉइंट पेन से परेशान रहते हैं, जिनका यूरिक एसिड अक्सर बढ़ा रहता है, जिनकी उम्र 55 या 60 साल से ऊपर हो चुकी है या फिर जिनके जोड़ों में स्टिफनेस और अकड़न बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। उनके लिए यह तरीका काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आपको लगभग 15 से 20 मखाने लेने हैं। इसके साथ 5 बादाम, 2 अखरोट की गिरी और 1 चम्मच अलसी के बीज लेने हैं। रात को सोने से पहले बादाम और अखरोट को थोड़ा सा पानी डालकर 1 कटोरी में भिगोकर रख दीजिए ताकि सुबह तक वे नरम हो जाएं। सुबह उठने के बाद 1 चम्मच अलसी के बीज लीजिए और उन्हें हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए, यानी बिना तेल के तवे पर थोड़ा सा भून लीजिए। अब 1 गिलास गर्म दूध लीजिए और उसमें 15 मखाने डाल दीजिए। अब रात भर भीगे हुए बादाम का छिलका उतार लीजिए और अखरोट के साथ मिलाकर उनका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लीजिए। इस पेस्ट को दूध और मखाने वाले मिश्रण के अंदर डाल दीजिए। साथ ही जो अलसी के बीज आपने भूनकर रखे थे उन्हें पीसकर वो भी इसमें मिला दीजिए। बादाम में विटामिन ई और हेल्दी फैट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं। अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है जो कि नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह काम करता है। वहीं अलसी के बीज जोड़ों की सूजन को कंट्रोल करने में काफी मदद कर सकते हैं। और मखाने के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये बोन हेल्थ और बोन डेंसिटी को सपोर्ट करने में मदद करता है। यानी जब ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं तो ये एक तरह का कंप्लीट जॉइंट रिपेयर ब्रेकफास्ट बन जाता है। इससे हड्डियों, मसल्स और जोड़ों को एक साथ ताकत मिलने लगती है। अब अगला सवाल ये आता है कि आखिर इस नुस्खे को लेना कब है, कितने समय तक लेना है और इसका असर कितने दिनों में दिखाई देना शुरू होगा। तो देखिए दोस्तों, इसे लेने का सबसे अच्छा समय सुबह खाली पेट माना जाता है, क्योंकि उस समय शरीर न्यूट्रिशन को ज्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है। लेकिन अगर किसी कारण से आप सुबह इसे नहीं ले पाते हैं तो आप इसे शाम के समय या रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं। सबसे जरूरी चीज होती है रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी। अगर आप इसे बीच बीच में छोड़ते रहेंगे तो आपको वैसा फायदा नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। इसे लगातार 30 दिनों तक बिना गैप के रेगुलर लीजिए और फिर खुद अपने शरीर में फर्क महसूस कीजिए। आपको घुटनों में, पैरों में और जोड़ों में पहले से बेहतर बदलाव देखने को मिल सकता है। शरीर में ताकत और एनर्जी भी पहले के मुकाबले बेहतर महसूस होने लगती है। लेकिन दोस्तों, ये कोई जादुई इलाज नहीं है कि आज लिया और कल से दर्द गायब हो गया। ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल सपोर्ट है जो शरीर को अंदर से धीरे धीरे मजबूत करता है।